देश दीपक वर्मा पूर्व महासचिव राज्यसभा के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देश दीपक वर्मा जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। कैसे देखते हैं ये सियासी घटनाक्रम, अचानक पहला दिन मानसून सत्र का, आज ही इस्तीफा उपराष्ट्रपति का? हाँ, ये बड़ा ही अचानक हुई घटना है जिसने सबको बड़ा आश्चर्यचकित किया है। बट मैं समझता हूँ कि उनके कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और आज सवेरे की कार्रवाई में देख रहा था, उसमें इस तरह का कोई संकेत कहीं भी नहीं था कि इस प्रकार की कोई इतनी बड़ी घटना होने वाली है। क्योंकि पहला दिन है, कोई सियासी मायने हैं इसके? अब इसके सियासी मायने तो आप राजनीतिक लोगों से पूछेंगे तो वो इसके बारे में संकेत कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उपराष्ट्रपति जी को मैंने ये देखा था कि वो अपनी बातों में बड़े दृढ़ हुआ करते थे और बहुत ज्यादा लाग लपेट से बात नहीं किया करते थे। उनको मन में जो बात होती थी वो साफ साफ कहा करते थे। तो हो सकता है ये बातें कहीं हो उन्होंने और कहीं ये बात ना किसी को अच्छी लगी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो कारण लिखा है वो तो स्वास्थ्य कारणों से लिखा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे किसी तरह से नाइत्तेफाकी रखी जा सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में आगे क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है देश दीपक जी? हाँ, देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बाकायदा जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कराया जाता है और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल में से किसी एक को इसका वो ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है, वो उसका चुनाव करवाते हैं। तो इस तुरंत चुनाव तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके लिए नोटिफाई करना पड़ेगा उनको। तो केवल दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि या तो वो इनको कुछ समय तक चलने के लिए इनसे अनुरोध करें, किया जाए राष्ट्रपति महोदय द्वारा, और वो उसके अनुसार ये कुछ दिनों के लिए काम करते रहें, जिस बीच में इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन वगैरह जारी करे और ये सेशन उस तरह से निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो हमारे उपसभापति जी हैं हरिवंश जी, उनको इसका कार्यभार उनको दिया जाए और नियम ये है कि जो भी व्यक्ति उस पद पे बैठता है, जो उस कुर्सी पे बैठता है, उसको उसके पूरे अधिकार होते हैं जो अध्यक्ष के होते हैं। तो वहां पर बैठने के बाद वो सारे वो अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और उनके पास एक पैनल ऑफ स्पीकर्स भी है जो बना हुआ है। तो उस पैनल ऑफ स्पीकर्स का रो करके ये जो हमारा मानसून सत्र है उसका संचालन तो आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल के.एम. शर्मा जी, बिल्कुल आप भी यही बात बता रहे थे। आप भी अगर सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। सर, कृष्ण मोहन शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए शर्मा जी। सर, अगर देश वहाँ पे हरिवंश जी संचालन कर सकते हैं और अगर राष्ट्रपति इनका इस्तीफा नामंजूर कर दें, या ये क्या ऐसी संभावना है कि अपना इस्तीफा विड्रॉ कर लें? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है और इसका इतना प्रचार भी हो गया। तो इतने बड़े पद को इस तरह से इस्तीफा दें फिर वापस लें, ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं है कि होगी। ये काफी विचार मंथन के बाद ही ये निर्णय लिया गया होगा और उस निर्णय पर लौट करके या उस पर पुनर्विचार करके कोई भी अपना जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपनी खराब स्थिति नहीं पैदा करना चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई पुनर्विचार अब होगा।